याद है वो रात जब भोला की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी, जब एक अजीब सा दोस्त उसकी जिंदगी में आया था। लेकिन अब जो होने वाला है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। रुको, क्योंकि जो अब होने वाला है वो इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है और शायद इस बार भोला अपने सबसे करीबी को खो सकता है। उस रात जब सब कुछ बदल गया। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, भोला स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसने चुपके से अपने छोटे से दोस्त को स्कूल बैग के अंदर छुपा लिया। अब वो उसका गुप्त साथी बन चुका था। जल्दी निकलो भोला, स्कूल का टाइम हो गया है। सीधे स्कूल से घर आना, समझे? स्कूल पहुंचते ही वही पुरानी कहानी शुरू हो गई। कुछ बच्चे फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई उसे धक्का देता, कोई उसकी कॉपी छीन लेता। पहले भोला ये सब चुपचाप सह लेता था, लेकिन उस दिन कुछ बदल गया था। मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, अपनी ताकत पहचानो। जैसे ही एक लड़के ने उसे धक्का दिया, अचानक भोला के अंदर एक नई हिम्मत जाग उठी। ऐसा मत करो। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि हिम्मत थी। बाकी बच्चे हैरान रह गए और भोला भी खुद हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई। असल में उसके बैग के अंदर छुपा हुआ उसका दोस्त सब कुछ देख रहा था। उस दिन के बाद भोला पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। वो अब खेल में भी हिस्सा लेने लगा। कभी हंसता, कभी बच्चों के साथ दौड़ता। अब उसका अकेलापन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक दिन रात को उसके पापा ने उससे पूछा, बेटा, आजकल तुम बहुत खुश लगते हो, सब ठीक है ना? भोला मुस्कुराया और धीरे से बोला, हाँ पापा, सब ठीक है। फिर अचानक भोला ने एक सवाल पूछा, पापा, अगर मेरा कोई भाई होता तो आप उसका नाम क्या रखते? अगर तुम्हारा भाई होता तो हम उसका नाम गोलू रखते। ये सुनकर भोला बस मुस्कुरा दिया। उस रात सबके सो जाने के बाद भोला ने धीरे से अपने बैग की तरफ देखा। आज से तुम्हारा नाम गोलू है। गोलू, अब ये मेरा नाम है। उस पल एलियन पहली बार खुश होकर मुस्कुराया। अब वो सिर्फ एक एलियन नहीं था, वो बन चुका था भोला का दोस्त गोलू। कुछ दिन बाद भोला फिर से गोलू को लेकर अपनी पसंदीदा जगह पर गया। वही तालाब के पास पुराना लकड़ी का पुल। दोनों वहां लेटकर आसमान के तारों को देख रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हल्की हवा और पानी की धीमी आवाज। गोलू, अगर मेरी माँ होती ना तो वो मुझे बहुत प्यार करती, मुझे अपनी गोद में सुलाती, मुझे कहानियां सुनाती। ये कहते कहते भोला की आंखों में हल्के आंसू आ गए। वो जो सबसे चमकता तारा है, मुझे लगता है वो मेरी माँ है, वो मुझे देख रही है। गोलू चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। उसने महसूस किया कि भोला कितना अकेला रहा है। मैं तुम्हारी बात समझता हूं, अब तुम अकेले नहीं हो। उस रात दोनों देर तक तारों को देखते रहे। बिना
उस पल उनकी दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय अचानक एक तेज गाड़ी आई और भोला को टक्कर मारकर वहां से भाग गए। भोला सड़क पर गिर पड़ा। लोग दौड़कर आए और उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब सब भगवान के हाथ में है। ये सुनकर भोला के पापा पूरी तरह टूट गए। उनकी आंखों में आंसू थे। पहले मेरी पत्नी चली गई, अब अगर मेरा बेटा भी। वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए। तभी उनकी नजर भोला के बैग पर पड़ी। बैग के अंदर एक अजीब सा प्राणी था। वो गोलू था। पहले तो उन्हें गुस्सा आया। ये कौन है? मेरे बेटे के साथ क्या कर रहा था? लेकिन तभी गोलू धीरे से भोला के पास गया। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा दोस्त है। उसने अपना हाथ भोला के सिर पर रखा और अपनी सारी शक्ति उसके अंदर भेजने लगा। उसकी छाती पर लगा यंत्र तेज रोशनी से चमकने लगा। कुछ ही पल बाद अचानक भोला की उंगलियां हिलीं। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। ये कैसे संभव है? भोला के पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उस अनजान प्राणी को देखा जिसने उनके बेटे की जान बचाई थी। अब उनके लिए वो कोई अजनबी नहीं था। वो था भगवान का भेजा हुआ एक चमत्कार। कुछ देर बाद तीनों साथ में घर लौट आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में अभी और भी बड़े बदलाव आने वाले हैं। कुछ महीने बीत गए। भोला, उसके पापा और गोलू अब एक परिवार की तरह साथ रहने लगे थे। एक दिन भोला के पापा ने कहा, बेटा, बहुत दिन हो गए, चलो अपने गांव होकर आते हैं। गांव में उनका पुराना घर था और थोड़ी सी जमीन भी। इसलिए उन्होंने तय किया कि कुछ दिनों के लिए गांव चला जाए। सच में पापा? तो गोलू भी हमारे साथ चलेगा। जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब गोलू सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो बन चुका था उनके परिवार का हिस्सा। कुछ ही समय में तीनों गांव पहुंच गए। शुरू में सब कुछ ठीक था। शांत माहौल, खुला आसमान। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में एक भयानक मुसीबत आ गई। अचानक गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। किसी को तेज बुखार आता, किसी को खून की उल्टी होने लगती और कुछ ही समय में लोग मरने लगे। पूरा गांव डर से भर गया। कोई समझ नहीं पा रहा था। हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। भोला के पापा भी बहुत परेशान थे। तभी गोलू ने सब कुछ ध्यान से देखा। ये बीमारी सामान्य नहीं है, मुझे इसे रोकना होगा। गोलू ने अपने शरीर से एक विशेष द्रव निकाला।
फिर अपने यंत्र की मदद से उसने उससे एक दवा तैयार की। उसने वो दवा गांव वालों को दी। कुछ ही समय बाद जो लोग मरने की कगार पर थे वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव फिर से स्वस्थ हो गया। गांव वाले हैरान रह गए। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये तो भगवान का भेजा हुआ रक्षक है। अब लोग गोलू को भगवान की तरह मानने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये खबर अब गांव से बाहर भी फैलने वाली है। गांव में हुई इस अजीब घटना की खबर धीरे धीरे शहर तक पहुंच गई। डॉक्टर हैरान थे। इतनी खतरनाक बीमारी अचानक खत्म कैसे हो गई? जल्द ही पुलिस और बड़े अधिकारी जांच के लिए गांव पहुंच गए। कुछ लोगों ने बताया, ये सब एक अजीब प्राणी की वजह से हुआ है। वो भोला के साथ रहता है। ये सुनते ही वैज्ञानिक और अधिकारी सतर्क हो गए, क्योंकि कुछ महीने पहले आसमान में हुई एक अजीब घटना के बारे में वैज्ञानिकों ने सरकार को बताया था। संभव है कोई दूसरे ग्रह का जीव पृथ्वी पर आया हो। अब जब गांव में उस प्राणी की खबर मिली तो सरकार ने तुरंत एक टीम भेज दी। उनका मकसद था उस प्राणी को पकड़ना और उस पर शोध करना। उधर भोला और उसके पापा इस खतरे को समझ चुके थे। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। हमें तुम्हें वापस तुम्हारे ग्रह भेजना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे अपने साथियों तक पहुंचना होगा। गोलू ने अपने यंत्र से बार बार संकेत भेजने की कोशिश की। कभी संकेत जाता, कभी नहीं। लेकिन वो लगातार कोशिश करता रहा, क्योंकि ऊपर अंतरिक्ष में उसके साथी भी उसे ढूंढ रहे थे और शायद बहुत जल्द उन्हें उसका संकेत मिल जाएगा। गांव में गोलू के बारे में खबर अब हर जगह फैल चुकी थी। सरकार तक ये बात पहुंच गई थी। कुछ ही दिनों में पुलिस, वैज्ञानिक और आर्मी की गाड़ियां भोला के घर के सामने आकर रुक गईं। वे लोग गोलू को पकड़ने आए थे। बेटा, इसे यहाँ से दूर ले जाओ। किसी भी हालत में इसे बचाना होगा। ये हमारा दुश्मन नहीं, हमारा अपना है। इतना कहकर भोला के पापा बाहर निकल गए और अधिकारियों को रोकने लगे। उधर पीछे के दरवाजे से भोला गोलू को लेकर अपनी छोटी सी साइकिल पर जंगल की तरफ निकल गया। रास्ता आसान नहीं था। कभी साइकिल फिसलती, कभी दोनों गिर जाते, लेकिन फिर उठते और आगे बढ़ जाते, क्योंकि समय बहुत कम था। आखिरकार वे उस जगह पहुंच गए जहां से गोलू का सिग्नल मिल रहा था। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। कुछ ही पलों में एक अजीब सा यान नीचे उतर आया। उसमें से गोलू के साथी बाहर आए और वो पल आ गया जब दोनों दोस्तों को अलग होना था। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। भोला की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी भोला के पापा भी वहां पहुंच गए। अपना ख्याल रखना, और अगर कभी संभव हो तो हमें मिलने जरूर आना। गोलू भी भावुक हो गया। जब भी मुझे याद करो, इस पर 3 बार स्पर्श करना। मुझे संकेत मिल जाएगा।
फिर हम बात कर पाएंगे। इतना कहकर गोलू ने भोला और उसके पापा को जोर से गले लगाया और फिर वो अपने साथियों के साथ उस यान में बैठ गया। कुछ ही सेकंड में वो यान आसमान में उड़ गया। भोला और उसके पापा बस आसमान की तरफ देखते रहे जब तक कि वो रोशनी पूरी तरह गायब नहीं हो गई। कुछ समय बाद गांव में बहुत बदलाव आ गया। फसलें अच्छी होने लगीं। तालाब पानी से भर गया और लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। गांव के लोगों ने गोलू की याद में गांव के प्रवेश द्वार पर उसकी एक मूर्ति बनवाई। हर आने जाने वाला उसे देखता और उस दिन को याद करता जब एक अनजान प्राणी उनकी जिंदगी बदलकर चला गया था। भोला भी कभी कभी रात को आसमान की तरफ देखता और उस छोटे से उपकरण को धीरे से छूता। उसे विश्वास था कि कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया में उसका दोस्त गोलू उसे याद कर रहा होगा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्ते देती है जिनका कोई नाम नहीं होता। ना वो हमारे जैसे दिखते हैं, ना हमारी दुनिया से होते हैं, लेकिन दिल से वो हमसे ज्यादा करीब हो जाते हैं। भोला और गोलू की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी। एक इंसान और एक एलियन, दो अलग दुनियाओं से, लेकिन दिल एक जैसा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती ना रंग देखती है, ना रूप, ना ये देखती है कि तुम कौन हो या कहां से आए हो। वो बस एक चीज देखती है, दिल। अगर दिल साफ हो तो अजनबी भी अपना बन जाता है, और अगर साथ सच्चा हो तो दूरियां भी दोस्ती को कभी कम नहीं कर पाती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल PKR टेल स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।